देश की राजनीति को लेकर नागरिक, जो देश के नागरिक है, जागरूक नागरिक है, काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में ही नितिन गडकरी जी, जो नागपुर के खासदार और केंद्रीय मंत्री है, हम उन्हीं के विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। उन्हें सांसदीय जो बोर्ड होता है वहाँ से उन्हें यानी निकाला गया है। उनके साथ और भी कोई नेता है, उन्हें भी निकाला गया है। आज हमारे बीच इसी विषय पे चर्चा करने के लिए तना नागपुरे सर है, जो कि एक जाने माने कवि है, लेखक है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तना नागपुरे सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि नितिन गडकरी जी एक लोक नेता करके देश में जाने जाते हैं, सांसदीय मंडल से उन्हें निकाला गया है, क्या कहोगे इस पर आप? इसको एक तरफा मोदी जी का न्याय कहेंगे कि मोदी जी नहीं चाहते थे कि आदरणीय गडकरी साहब, नितिन गडकरी साहब केंद्रीय मंत्री होने के नाते, सारे भारत के अंदर में इतना अच्छा काम कर रहे थे परिवहन मंत्री होने के नाते, कि लोगों को खटकने लग गया। आज पूरे भारत के अंदर के जो रास्ते थे इतने खराब थे कि बराबर परिवहन का काम नहीं हो पाता था, मगर उनके कार्यकाल में आज चारों तरफ के रास्ते, चारों तरफ के ब्रिज, खुद अटल जी उनको गडकरी ने करते हुए रोड करी के नाम से जाने जाते थे। मगर अभी आपने कहा है कि उनको संसदीय बोर्ड से निकाला गया है। मैं इस पर क्या कहूँ, कहने के लिए मेरे पास में बहुत कुछ नहीं है, मगर ऐसा लगता है कि संसदीय बोर्ड में जो बड़े बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई है आदरणीय मोदी जी के साथ, तो उनको लगता था कि भी हमने अगर इनको अपने बराबर रखा, कि इनके कारनामे अगर हमने कहीं ना कहीं नज़रअंदाज नहीं किए तो हमारे समकक्ष हो जाएंगे। आज उनके पास में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बैठे हुए हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मोदी जी दिल्ली के दरबार में हमसे ऊंचा हो, ये लोग नहीं चाहते कि इससे कारनामे हमसे भी ज़्यादा बेहतर लोगों की नज़र में चढ़े। अरे वो भूल जाते हैं कि आदरणीय गडकरी साहब को यहाँ के लोगों ने, अरे आदरणीय मोदी जी तो आपके चुनाव में आए भी नहीं, तब भी यहाँ की जनता ने उनको सर्वोपरि माना है, 2 बार सांसद बनाया है। उसके पहले RSS के बहुत बड़े नेता है। ये भूल गए कि अपने ज़माने में जब यहाँ पे BJP का कोई वर्चस्व नहीं था, आदरणीय नितिन गडकरी साहब रात बेरात में काम करके कहीं ना कहीं दीवारों पे पोस्टर चमकाते हुए मैंने देखा है। टूटी फूटी लैमिनेटा पर जाकर चिक्की का एक छोटा सा डब्बा लेकर, एक सीढ़ी निशानी लेकर कंधे पे लटकाकर चारों तरफ दीवारों को रंगाते हुए मैंने देखा है। मेरी तरह हजारों कार्यकर्ता ने देखा है। RSS के अच्छे कट्टर समर्थक है, और उसके बावजूद भी आज देश के अंदर में, आज वो अपने ज़माने में जब इस पार्टी के यानी BJP के सरकार में जब मंत्री थे, तो एक अलग तरह का एक ढांचा, एक अलग तरह का नाम उन्होंने देश को दिया हुआ है। आज जलन आती है, आज पाकिस्तान की सड़कें उनके कारण अच्छी बन रही है। आज उसके कारण मोदी जी को लगा कि ये हस्ती को अगर हमने कहीं ना कहीं संसदीय कमेटी से या निगलेक्ट नहीं किया, तो ये आदमी कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं दबोच लेगा, कहीं ना कहीं हमारे छाती पे आकर लात रखकर बैठ न जाए करके संसदीय बोर्ड से उनको भी किया गया। और आदरणीय MP के जो क्या शिवराज जी चौहान है, उनको भी किया गया। वो नहीं चाहते, कल योगी जी का भी नंबर लगा सकते हैं। मैं अभी से कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ। ये मोदी जी नहीं चाहते कि इनके सामने कोई तकाजा आगे बढ़े, इनके सामने कोई नेता के कामकाज अच्छे दिखे, ये खुद नहीं चाहते। ये इनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अरे आदरणीय, आज भी मुझे मालूम पड़ा एक चैनल के माध्यम से कि आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज हमारे नितिन गडकरी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें किया है कि कशीदाकारी करने वाले शायर भी उनके बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। अच्छा ही बताया है। मोदी जी को देश का सबसे बड़ा नेता बताते हुए उनके राज में आज जो भी लोकतंत्र चल रहा है उसके पाए आज इतने मजबूत है, तो मोदी जी के कारण है करके उन्होंने बताया है। नहीं, आप कह रहे हैं, वो आपकी अदालत करके एक कार्यक्रम है इंडिया TV में, जो अभी अभी प्रसारित किया गया। उसमें देखा गया कि वो चैनल के माध्यम से गडकरी का जब आपकी अदालत में वो कार्यक्रम शुरू था, तो उन्होंने माननीय जो प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, उनको उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही और सकारात्मक बातें कही। लेकिन कहीं तो भी केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो है, वो गडकरी जी को कहीं तो भी यानी उनको पीछे ले जाना चाह रही है, क्या बताओगे? अरे वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के, तब भी उनके नज़र में हटकते थे। आज उनके पीछे में कहीं ना कहीं फटाका लगाया गया, वो कोई सुब्रमण्यम स्वामी जी ने उनके पीछे एक जनहित याचिका डालकर लगाया गया करके उनकी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की नौबत नहीं आई। नहीं तो वही राष्ट्रीय अध्यक्ष दोबारा बनते थे। अरे वो चाहते थे, उस पीरियड में तो प्रधानमंत्री भी बनने की सक्षमता थी। मगर मैं वो बात पर नहीं जाऊंगा। आज जनता की अदालत के माध्यम से रजत शर्मा जी के सामने जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के प्रति जो भी कुछ अपने बातें कही है, वो सत्य बातें कही है, क्योंकि वो कुछ भी हो तो प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ही होता है।
प्रधानमंत्री के खिलाफ में कोई भी मंत्री असत्य बातें करेगा तो उसका कहीं ना कहीं संसदीय कमेटी के अंदर भी उसका कहीं ना कहीं जो बैठे हुए हैं उसका सार निकलने वाला नहीं है। और उनको मालूम है कि अगर मैं इनके खिलाफ में बोलूंगा तो मेरे पे हाथ जो मंत्री पद एक बचा हुआ है वो भी नहीं रह सकता करके आदरणीय गडकरी ने क्या इधर के भी मेंढक बराबर तराजू में रखा, इधर में शब्दों के मेंढक बराबर रखा ने, तराजू का संतुलन एक अपने राजनीति का बना के रखा है। ये डर के मारे बराबर रखा है ऐसी लग रहा है क्या साहब गडकरी साहब किसी को डरते नहीं, डरते तो अपने शब्दों से डरते हैं। जिंदगी भर उन्होंने अच्छी अच्छी बातें की है। आज उनके संबंध क्या आदरणीय अंबानी से नहीं है, अडानी से नहीं है, टाटा बिरला जी से नहीं है। अरे वो चाहे तो एक दिन में सत्ता का परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, मगर नहीं, आरएसएस के लोगों ने भी उनका कहीं ना कहीं प्यार बना के रखा है कि नहीं मोदी जी के खिलाफ अभी आप कुछ नहीं बोलने का। अगर जब मोदी जी के खिलाफ बोलना चाहे तो उसको रोक भी कौन सकता है। देश की जनता ये भी कह रही है कि महाराष्ट्र के जो दिग्गज नेता है वो गुजरात के और दिग्गज नेता है, तो महाराष्ट्र और गुजरात ये लॉबी बीच में आ रही है और महाराष्ट्र के जो दिग्गज नेता है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। तो भी नहीं बढ़ने रही तो आदरणीय देवेंद्र जी को कहा को संसदीय समिति, देवेंद्र फडणवीस साहब को कहा को संसदीय समिति में रखा। अरे ये सब बातें हैं जब पहले से तय की हुई बातें हुई रहती है। एक कमरे में अलग बात करते हैं और सार्वजनिक अलग बात करते हैं। ये आप भूल जाते हो कि गडकरी साहब ने संसदीय समिति से बाहर निकलने के बाद में भी एक शब्द ऐसा नहीं बोला जो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं खटे। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा मालूम पड़ा कि एक शब्द उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस में कभी नहीं जाऊंगा, कोई मैं कुछ जाऊंगा। ऐसी धाड़स किसके पास होता है। अरे उनको तो दुनिया की कोई भी पार्टी है, अरे पाकिस्तान उनको अपने पास बिठाना चाहता है। मेरा तात्पर्य वो नहीं कि हिंदुस्तान के बाहर जाएंगे, मगर आदरणीय लोनारे जी और आपके माध्यम से मैं टीवी की एक कहूंगा कि भाई ये राजनीति है, राजनीति के अंदर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी किसी को 4 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, 10 कदम आगे भी जाना पड़ता है। मोदी साहब ने जो उनके साथ में करना चाहिए था, अमित शाह जी ने उनके साथ में जो करना चाहिए था वो एक तरफा लिया हुआ है। उनको मालूम है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो देवेंद्र को कहीं ना कहीं जगह नहीं मिलेगी आज। लेकिन देश की जनता चाहती है कि गडकरी लोक नेता है और देश को लोक नेता यानी नितिन गडकरी जी की बहुत बहुत आवश्यकता है। अरे ज्यादा नितिन गडकरी जैसा कोई काम पूरे देश में करता ही नहीं की तो मनसे जिसको सबसे ज्यादा मार्क मिले सर्वे में भी। आज सर्वे भी कराया गया, आदरणीय मोदी जी ने कराया था या उनके किसी मान्यवर नेताओं ने कराया था आरएसएस के थ्रू या उसके थ्रू। आज नागपुर के अंदर में जो खुद के बदौलत चुनकर आता है, ये तो मोदी जी की सभा लेकर चुनकर आते, आदरणीय अमित शाह जी की सभा लेकर बाकी लोग चुन के आते। अरे मोदी जी को जनप्रिय नेता है, मोदी जी मतदाताओं के अंदर में लोकप्रिय नेता है, मोदी जी जमीन से जुड़े हुए नेता है। मोदी जी को आज से नहीं दुनिया के लोग है ना कहीं ना कहीं आज अगर कोई छोटे से काम के लिए बीमार है या कैंसर में है या कोई पीड़िता में है, उनके पास जाए तो कहीं ना कहीं दवाखाने जमा कर डॉक्टर को तुरंत या फोन लगाकर उससे घर में एम्बुलेंस भेजता है। मुस्लिम हो या हिंदू, सभी के लिए एक ही मत से वो चुनकर इसलिए आता है कि वो लोगों के काम करता है। जमीन से जुड़ा होने के नाते मैंने कहा लोगों की भावना समझने की काम रखता है। अगर जम गया तो लोगों को रोजी रोटी से भी लगाकर देने की दाव रखता है। आज मोदी जी की खुद मालूम है कि मोदी जी को यह लगता है कि अगर ये दिल्ली की सरकार के अंदर में अगर ज्यादा देर रह गया तो हमारे पत्ते कहीं ना कहीं ये आने वाली इलेक्शन में पीट सकते हैं करके उसको संसदीय समिति से ये हमारा उन्होंने जो दिखाया है। मैं आपको पहले भी कहा कि ये चाहे तो ये संसदीय समिति से निकलने के बाद में हमारे नितिन गडकरी साहब कुछ ना कुछ इनके खिलाफ बोल सकते थे, मगर नहीं। मैंने भी कहा ना कि राजनीति के नीलकंठ भगवान शंकर जी ने जो निकला था ना, जैसा एक कहावत है कि भी इधर से राक्षस लोग, इधर से दानव लोग, इधर से जो भी देवता लोग अपने अपने हिस्से का कहीं ना कहीं होना चाहिए करके जो भी मिलेगा उसको समेटने के लिए जोर आजमाइश कर रहे थे, वो भी उनकी एक राजनीति थी। तो उस राजनीति के अंदर में भगवान शंकर जी को हल मिला तो कैसा यहाँ तक आन दिया और यहीं तक वो नीलकंठ कहलाए। उसी तरह से इनके मन में भी, आदरणीय गडकरी के मन में भी जो भी विष मिला है, राजनीति का कहो या आदरणीय मोदी जी के तानों का कहो या उनकी उपेक्षा का कहो या उनको दरकिरार करने का कहो, वो विष को उन्होंने यहाँ तक ही रखा हुआ है। अगर ये विष अगर निगल लेते ना, राजनीति के पूरे धुर्रे उड़ जाते थे। लेकिन देश की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है कि देश में जो केंद्र सरकार की ओर से जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो अच्छे नेताओं को नीचे दिखाया जा रहा है, वो देश की जनता देख रही है। और 2024 में चुनाव है, क्या परिणाम हो सकते हैं? आदरणीय 2024 के चुनाव तो अभी से क्या बताएंगे आगे। और आपको बताओ ना, पहले पुलवामा करवा लेते हैं, ऐसे कुछ और 2-4 कांड करवा लेंगे अपनी तरफ सहानुभूति की तरफ। अरे जब पांचवा क्या बोलते हैं मतदान हो रहा था लोकसभा का 5वीं सीढ़ी का, जब ममता बनर्जी के बंगाल के अंदर में, तो आप गुफा में जाके बैठते हो, आप ढाका में यानी बंगाल के ढाका में जाके भाषण देते हो। ये जो है इनके पास में सारे चाल चलन जो राजनीति के जो
तरीके हैं ना इधर उधर करने के, सब इनको आते हैं। मैं कोई उनके खिलाफ बोलने का मानस नहीं रखता हूँ, ना गडकरी के खिलाफ, ना मोदी जी के खिलाफ, ना शाह जी के खिलाफ। इनको सरकार चलाने का है, तो सरकार चलाने के लिए जो तिकड़मबाजी करना है ना, इनको सब आती है। आज ये मुद्दे को भटकाने के लिए आपके पीछे और कोई इशू खड़ा कर देते हैं। आज तक बता रहा ना उन्होंने साहब कौन से पत्रकार परिषद के सच्चाई पे इन्होंने उजागर किया है, कभी कुछ बोलने नहीं देते। उसी तरह से 2024 में आज तक जिन लोगों ने जो बोला है उस पर कहीं अमल में लाए, जीएसटी लगा देंगे, उसको डिस्टर्ब कोई किए। आज नोटबंदी लगाए, उस पर कोई डिस्टर्ब किए। आज जो जनता कोरोना में त्राहिमाम हुई है, उस पर कोई डिस्टर्ब किए नहीं। अभी आपको बोलते घर में झंडे लगाओ, कभी थाली बजाओ, कुछ उसी तरह से 2024 आते आते ये अपने राजनीतिक सगुपे से आपके हमारे बीच पे कोई ऐसा कारनामा खड़ा कर देंगे कि जनता का ध्यान भटका देंगे। जनता महंगाई को भूल जाएंगी, जनता उनके किए गए और भी कुछ फालतू के जो काम है उसको भूल जाएंगी, जनता बेरोजगारी को भूल जाएंगी। बस राजनीति के अंदर में बस मोदी मोदी करते रहेंगे, जैसा नमो नमो करते हैं उसी तरह से अपने तरफ आकर्षित करने के लिए आज राम मुद्दा खड़ा कर देते हो। भगवान राम का मुद्दा खड़ा करने से किसी का पेट भरता है? भगवान राम ने भी बोला मेरा मुद्दा सामने लाओ करके, कभी नहीं। ये इलेक्शन जीतने के जो भी हथकंडे हैं, इनके राजनीति के मायने यही रहते कि कुछ ना कुछ क्या बोलते फिका परस्ती के वादे करो और लोगों को आपस से भड़काओ, हिंदू को हिंदू से भड़काओ, मुसलमान से मुसलमान को भड़काओ। ये जो कहीं ना कहीं जो भाई भतीजावाद के अंदर में एक जातिवाद लाकर घुसेड़ देते हैं, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा देते हैं, जिहादियों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। ये जो बढ़ावा देकर ही कहीं ना कहीं 24 के चुनाव में अपनी कहीं ना कहीं ये मानस व्यक्त करने वाले, राजनीति को चमकाने वाले, हो सकता है चुनकर भी आ जाए। उन्होंने बोला है ना 2040 तक हम राज करेंगे करके, तो मोदी साहब के पास में, आदरणीय मोदी जी के पास में उतनी सक्षमता है। आज उनके पास में सरकारें गिराने के पावर है, कई सरकारें उनके इशारे पे गिर रही है। गोवा की गिर गई है, झारखंड की गिराने की तकलीफ है। आज वो बेचारा कैसे भी नीति क्या बोलते वो बिहार की सरकार बच गई है। अरे बिहार की बची करके आप देखा नहीं क्या महाराष्ट्र की सरकार का क्या कारनामा वहां करके उद्धव जी के साथ में? ये सबको मालूम है कि इनके पास में ऐसे तिकड़मबाज लोग हैं, एक ही रात में करोड़ों रुपए इधर से उधर फेरने की ताकत रखते हैं। ये सब आता कहां से है? और मोदी जी ये आपको क्रूरता दिखाकर मिलता भी क्या है? आज गडकरी के साथ दिखाए और देवेंद्र जी को लगता है कि संसदीय में गोट में बिठाकर आपके साथ में बहुत बड़ा गडकरी के खिलाफ आपको जो मानस दिया उससे अच्छा हुआ है। अरे आज जब गडकरी साहब को जब भगा सकते हैं, कल के आपको सिर पे बिठाने वाले हो, आप उनके समकक्ष बनेंगे तो कल आपको भी दरकिनार करने वाले हो। वैसे भी आदरणीय देवेंद्र जी के कारण बहुत सी बातें जो होना नहीं चाहिए, आज ना गडकरी को पट रही है ना देवेंद्र जी को पट रही है, मगर इनको तो पटरी के साले दोनों लड़ेंगे। अरे आपस में दोनों मान्यवर नेता लड़ेंगे, दिल मजा करेंगे। ये देवेंद्र जी के समझ में नहीं आ रहा है। आज गडकरी साहब जो है वो अपने जमीन से उठी हुई है। आप भी अपने पिताजी का नाम लेकर आज भी बोलते कि मैं जो भी कुछ हूँ देवेंद्र जी के पिताजी के कारण हूँ। आज गडकरी साहब ने कई महफिलों में बोला है, मगर माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को मालूम नहीं कौन से मूड में आ जाते हैं। मेरी कोई औकात नहीं उनके खिलाफ बोलने की। ये देवेंद्र जी के और गडकरी साहब पे मेरे पे बहुत से उपकार है। दलित मित्र मेरे को दिया है लोनारे जी उन्होंने। आज देवेंद्र जी ने भी मेरे लिए कहीं ना कहीं अपने जगह जाकर अलग जगह तब तरहनापुरी आज कहीं ना कहीं जीरा में घर तक आए। तो ये सब बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी से भी मिलाने वाले मेरे को देवेंद्र जी से करके मैं बोल रहा हूँ कि 24 के चुनाव में ये कांग्रेस ही आपस में इतने बिखरे हुए हैं, इनका कुनबा इतना बिखरा हुआ है। आज आपने भी कहा है कि बाबा को क्या राहुल साहब अगर बनना चाहे तो उनको कुछ बोलना नहीं आता करके प्रोपोगंडा कर देते। और सोनिया जी तो हमेशा कहीं ना कहीं तबियत की अस्वस्थता को लेकर इनके बराबर मुकाबला नहीं कर सकती है। ये सारे कमजोरियां इनको मालूम है करके देवेंद्र जी को इस राजनीति में लाने के पीछे गडकरी साहब का बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे उन्होंने कल एक मुलाकात में कहा है। अरे दादा गडकरी साहब ने जो उनको आगे आने का मौका दिया है, वो चाहते तो उस जमाने में उनके पिताजी की जगह पे लड़ते नहीं थे क्या? उनके पिताजी की जगह पे आने आदर स्वर्गीय गंगाधर जी फडणवीस के जगह पे वो लड़े हैं। उनकी जो पुश्तैनी सीट है आज उस जगह पे वो अभिजीत बंजारी जो बैठे हुई है। मेरा तात्पर्य क्या आता है, गडकरी साहब ऐसे सक्षम नेता है, लोगों को चलने वाले नेता है। देवेंद्र तो उनसे बहुत छोटे हैं। देवेंद्र जी ने भी उनके साथ में कुछ ना कुछ सहयोग देकर उनके साथ में बहुत सी राजनीति किया है, मगर जो राजनीति महाराष्ट्र की जो हो रही है या उनको दरकिनार गडकरी साहब को दरकिनार करके हो रही है, ये गडकरी साहब ऐसे सरकारें गिराने का काम नहीं करते, लोगों की टांग पड़ के खींचने का काम नहीं करते। गडकरी साहब तो खुलेआम डंके की चोट पे काम करते हैं और करके दिखाते हैं, करके ही दिल्ली वालों की नींद खराब होती है। ये पीठ पे छुरा घोपने का काम करते हैं, बुलाकर बोलते तेरे को बाहर कर दिए रे, वो हो गया। अरे तुमने अगर गडकरी साहब को ज्यादा कुछ बोले तो तेरे को सालों को अंदर कर दो रे। हाँ, गडकरी देवेंद्र जी को भी बात मालूम है कि हमारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो साला उसको अंदर कर देंगे। आज उद्धव ठाकरे के खिलाफ लगे हुई है, आज उनके परिवार के खिलाफ लगे हुए, अकेला कैसा गिराना है सरकारों को, ये उनका मानस रहता है। करके 2024 के चुनाव में भाजपा का जो कहीं ना कहीं आज जो कार्यक्रम चल रहा है देश के अंदर में, वो एक तरफा चल रहा है। कांग्रेस को हटाओ, गरीबी को
फिर से और गरीब करो, पूंजीपतियों को बहुत सक्षम करो। ऐसा करने का जो मानस आज बीजेपी का चल रहा है, ये आने वाले लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे का है, हमारे संविधान के लिए तो बहुत ही घातक है। संविधान को तो वो मानते ही नहीं, ये मनोवादी विचारों को लेकर चलते हैं। मनोवादी विचारों के अंदर में उनको लगता है कि गरीबों को साथ देंगे तो गरीबी को साथ मत दो और दबा के रखो। ये लोग अडानी को, क्या है अडानी के पास में, मगर अडानी को आज कहाँ के वो बंगाल का कहीं ना कहीं ठेका देकर रख रहे कि आज बिजली का उनको ठेका दे रहे। अरे ये सारी बातें सब पूंजीपतियों को बात जारी है। वो भूल जाते हैं लोनारी साहब जो पैसा लेके भागे अरबों खरबों लोग, क्या उसके बारे में कोई सवाल नहीं करते। आपके मैनिफेस्टो में लिखा है करोड़ों लोगों को रोजगार देंगे, उसकी बात नहीं करते। आपके किसानों को साथ देंगे, आप किसानों के प्रति संवेदना दिखाते पर सच्चाई कुछ नहीं रहती है, उनको वहां तक पैसा ही नहीं पहुंचने देते। तो ये सब बातें जो है ना राजनीति की बातें है। राजनीति में झूठ को सच बनाते हैं। मैंने कहा था ना कि जिनके हाथों में डंडे हैं वो वर्दी वाले क्या गुंडे हैं, ये सच को झूठ दिखाते हैं, झूठ को सच दिखाते हैं और से बदमाश को छोड़कर थाने से शरीफ को जेल दिखाते हैं। तन्हाई इनसे बचना तू, ये आमलेट के बनाते अंडे हैं। जिनके हाथों में डंडे हैं वो वर्दी वाले गुंडे हैं। तो ऐसे ठाकुर लोग, ऐसे गुंडे लोग इनके पास में, ऐसे पंटर लोग कहीं ना कहीं आपको हमको तंग करने के लिए, लोकतंत्र का पाया खराब करने के लिए बने हुए है। ये लोगों ने आज जिंदगी के अंदर में आज प्रधानमंत्री बनकर एक जन ने कहा है कि जितने कपड़े आप पहनते हो आदरणीय मोदी जी, उतने पैसे से तो गरीबों के कई झोपड़पट्टी आबाद हो जाती थी। आप इतना बड़ा प्लेन लेके उड़ते हो आदरणीय जी मोदी साहब, उतने पैसे से तो गरीबों की कॉलोनियां आबाद हो जाती थी। मगर नहीं, आज हेलीकॉप्टर में बैठकर दौरा करने से गरीबों की क्या बोलती कितनी तबाही देखने से, सैलाब देखने से, बाढ़ देखने से ये कुछ नहीं होता है। खुद फंसकर उसमें देखो। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जिसके पाँव न पड़ी वो बीवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आप तो पीर पर आई को कुछ जानते ही नहीं हो। आपको लगता है कि मेरा पेट भर गया करके हिंदुस्तान का पेट अरे खाली नहीं है। ये सब क्या है, ये कोरोना के कारण कितने लोगों को घर बर्बाद हुए हैं। आपको जीएसटी के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और जीएसटी के कारण कितने लोगों के उद्योग धंधे खराब हुए। बाबूजी यानी आदरणीय मोदी जी, आप इस पर ख्याल ही नहीं करते। आप तो बोलते कि ये साला राज्य कैसा त्रस्त होगा, इसको कैसा तबाह किया जाए, ये खिलती हंसती खिलती सरकार को कैसा साले को अपने कहने के रोने के लिए मजबूर किया जाए। अरे कैसे बिकने वाले सांसदों को आप खरीद लेते हो, कैसे बिकने वाले आमदारों को आप खरीद लेते हो, मंत्रियों को आप खरीद लेते हो। ये पहले कहीं जंजाल पहले के सरकारों में नहीं था, पर जब से आपके बीजेपी की केंद्र में सरकार आई है तब से सारे राजनीतिक घालमेल बदल चुके हैं, जीने के अंदाज बदल चुके हैं। आप कहीं ना कहीं घर घर में शराब लाओ करके आप बोलोगे, जैसा झंडा लगाओ कल करके कुछ भी बोल सकते हो करके। मैं बोल रहा हूँ आपको, ये लोकतंत्र के अंदर में जब 2024 का जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो अभी भी मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी कमजोर नहीं है। भला ही कांग्रेस कुछ भी दावा करे, विपक्ष को लेकर सारे लोग एक जगह बैठे, तब भी फिलहाल तो मोदी साहब को कमजोरी कोई बताती नहीं है। मगर रही नितिन गडकरी साहब, आज भी सारे दुनिया के भारत के जितने भी मंत्री केंद्रीय मंत्री है उसको पहचानने वाले मंत्री है, आज भी गडकरी साहब के प्रति समर्पण रखते हैं। अगर वो एक आवाज लाए तो कल मोदी जी आपको भी कहीं ना कहीं शर्मिंदा कराने का मानस बाधा वो रखते। भला ही आपकी तारीफ कर रहे हो, मैं मानता हूं आपके प्रति वो कभी आज तक आशीष की बात नहीं की है, बदतमीजी की बात ही नहीं की है, अप्रिय बात ही नहीं की है, आपको नाराज करने की बात ही नहीं की है। मगर आपने संसदीय समिति से उनको दरकिनार करके जो नाराजगी आपने खुद को जो समझना चाहिए, मालूम नहीं आपने ऐसा क्यों किए। आज भी मैं तरह नागपुरी समझ नहीं पाता हूँ। तो गडकरी साहब जैसा नेता तो हमारे गरीबों को आज मसीहा है, आज लोगों को कहीं ना कहीं काम धंधे पर लगाने वाला ऐसा नेता है जो खुद के बदौलत आज खुद के बदल चुन कर आने की जो क्षमता रहता है, आज पूरे भारत के रोडों को कहीं ना कहीं चमकाने की जो सरस रखता है, जो सिंगापुर बनाने का नागपुर को कहीं ना कहीं मानस रखता है, ऐसा नेता कि दूध पे धोकर भी लाओ तो गंगा के पानी से नहला के भी लाओ, तो ऐसा नेता आपको पाक साफ मिलने वाला नहीं है करके। आदरणीय मोदी जी, आपने गडकरी साहब के प्रति जो अशोभनीय काम किया है, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा करके मैंने बोला है, क्योंकि गडकरी साहब जैसा हीरा अरे आपको ढूंढे नहीं मिलने वाला है। अंगूठी का हीरा निकल जाए तो अंगूठी खराब हो जाती है, उसी तरह से आपके दरबार से जिस हस्ती को हटाकर जो आपने कहीं ना कहीं एक अपने आप को सोचने का और अपने पीएचडी कराने का काम लोगों के संग्रह को दिया है, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं तरह नागपुरी आपके साथ में कहता हूं कि आपके पास ताकत है, आपके पास इतनी ताकत है कि जो भी मंत्री है वो सर झुका के खड़े रहता है। आपने बोला भी है कि ना मैं खुद खाऊंगा ना दूसरों को भी खाने दूंगा, तो बेचारे बाकी के मंत्री को भी कुछ तरह परेशानी या कोई त्रास दूंगी तो आपके सामने बोलने में हिचकता है, आपके सामने खुलकर बोल नहीं पाता है, चाहे वो महिला मंत्री हो चाहे वो कहीं ना कहीं पुरुष मंत्री हो। क्यों नहीं कि भैया उनको मालूम है कि हमने अगर इनके सामने थोड़ी सा भी कुछ चिल्ला पोक किए तो हमारे तो पत्ता कट जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं चाहता, इसलिए आपके हाव में हाव लगाना उनको मजबूरी है। और गडकरी साहब हाव से हाव लगाते नहीं है, वो तो सीधा बोल दिया कि साले मैं कोई में कुछ जाऊंगा कांग्रेस को नहीं जाऊंगा। तो फिर आपके प्रति निष्ठा रखने वाले, आज बीजेपी के प्रति जिंदगी पर निष्ठा रखने वाले, आरएसएस को कहीं ना कहीं अपने कंधे पर हल लेकर चलने वाले, ईमानदारी का हल लेकर चलने वाले, आज उस जमाने से आज कम से कम अपने क्या बोलते बड़ा साहब देवरस के जमाने से उनको मैं
देख रहा हूँ आरएसएस के सबसे बड़े मुखिया थे, उनके जमाने से उनको मैं नजदीक से जानता हूँ। ऐसे हस्ती के प्रति अगर आपका रवैया ऐसा उपेक्षा का रहा, नकारात्मक रहा, तो जो सकारात्मक बातें आपकी दिल्ली के लिए अच्छी नहीं हो सकती। ये निश्चित ही तना नागपुर जी बहुत बहुत ही अच्छी बात आपने कही है कि नितिन गडकरी जी जो है वो लोक नेता है, गरीबों के मसीहा है, और मोदी जी ने उनको जो सांसदीय मंडल से भाजपा के कमेटी ने उन्हें निकाला है, वो उन्हें कहीं तो भी धोखा हो सकता है 2024 के चुनाव में। गडकरी जी जो है वो लोगों के लिए काम करते हैं, जमीन लेवल का काम करते हैं, वो गरीबों के लिए काम करते हैं, और ऐसी नेता को अगर संसदीय मंडल से निकालते हैं तो कहीं तो भी ये देश के एक अच्छे नेता के प्रति एक अनदेखी किए समान एक संदेश है, क्योंकि अनदेखी गडकरी जी की ओर करना ये मोदी जी के लिए एक धोखा हो सकता है। 2024 के चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र के मतदाता अगर चाहे तो गडकरी जी के पीछे खड़े रह सकते हैं, और चुनाव में गडकरी के साथ ही वो जैसी बोलेंगे वैसी मतदान कर सकते हैं। मेरा एक ही कहना है कि संसदीय मंडल से गडकरी जी को निकालना नहीं था, और उनके साथ जिनको भी निकाला है उनको भी निकालना नहीं था, क्योंकि मोदी जी आप काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन इन नेताओं को निकाल के कहीं तो भी आपको 2024 के चुनाव में कहीं तो भी आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा, ऐसी ही हमारे तना नागपुर जी ने कहा है। तो आप देखते रहिए IBM TV 9 न्यूज WH न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।